आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के सारे डाउट क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, कर्ता क्या होता है, सब कर्म क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं क्रिया की डेफिनेशन से, जो हम परंपरागत चला हुआ आ रहा है। डेफिनेशन हमको याद करना पड़ती है, लिखना पड़ती है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बोल के बता देता हूँ, बहुत आराम से पढ़ेंगे, पूरा डाउट क्लियर होएगा। तो देखो शुरुआत इस प्रकार होती है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो जो शब्द, मैं आपको इलोबरेट कर देता हूँ, फिर से विस्तार में बताता हूँ। जो शब्द किसी काम के करने, अगर अपन कोई काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है, उन शब्दों से अगर ये पता चलता है कि कोई काम चल रहा है, कोई काम अपन कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है, उन शब्दों का हम क्रिया उससे क्रिया कहते हैं। मैं देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे राजू दौड़ रहा है ना। तो देखो ये मैंने उदाहरण लिख दिया है, जैसे राजू दौड़ रहा है ना। तो अब इसमें जो दौड़ है ना, ये तो दौड़ शब्द है, ये वाला, ये जो है ये क्रिया है, समझे, ये क्रिया है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें हमने डेफिनेशन में, परिभाषा में यही पढ़ा है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। तो देखो ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, ये कोई काम हो रहा है ना। तो ये दौड़ हो गई क्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका जो क्रिया का है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया है। अब अपन बात करेंगे कर्ता के बारे में। अब कर्ता के बारे में बात करेंगे तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको कर्ता के बारे में भी बता दूंगा। तो ये देखिए, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब देखो मैं इसी एग्जाम्पल में आपको कर्ता क्या है ये बताता हूँ। कर्ता इसमें कौन है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में एक दौड़ क्रिया है और राजू दौड़ रहा है, तो राजू क्या हो गया? राजू हो गया हमारा कर्ता। ठीक है, राजू हो गया हमारा, मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये हमारा राजू है। राजू क्या है? हमारा कर्ता। ठीक है, समझ गए? राजू क्या है? हमारा कर्ता। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम इससे ये पढ़ेंगे कि कर्म क्या होता है। मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये नोट्स मैंने बना लिए हैं अपने। तो कर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब कर्म देखो, हमने क्रिया कर ली, कर्ता कर लिया, अब कर्म करेंगे, है ना। अब कर्म हम ये करेंगे, कर्म की मैं आपको डेफिनेशन बोल के बता देता हूँ। कर्म होता है, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देता हूँ। अब देखो जो अपने कर्म की डेफिनेशन है वो है, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, है ना। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं इस वाले एग्जाम्पल में जो कर्म करने का है ना, वो इसमें कर्म है नहीं, तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें कर्म होगा। तो मैं देखो एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि मैं अभिषेक बर्गर खाता है, अपन ये लिख देंगे। तो इसमें हम जो कर्म है वो हो गया बर्गर। ठीक है, जो कर्म है वो बर्गर है। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें जो अभिषेक बर्गर खा रहा है उसमें जो अपना बर्गर है वो क्या है? अपना कर्म है ना। मैं आपको लिख के बताता हूँ, चलो समझ गए। इसमें जो अभिषेक बर्गर खा रहा है ना, बर्गर कितने रुपये वाला? अच्छा, ये बर्गर जो खा रहा है ना अभिषेक, वो जो है कर्म है। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो, अभी आगे वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूँगा। तो अब देखो, अब इसके बाद हमने अब नेक्स्ट अपन और आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसमें क्रिया के भेद आते हैं।
ठीक है, मैं क्रिया को आज फुल ख़त्म कर दूंगा। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में पूरी क्रिया हो जाएगी। तो देखो क्रिया के भेद है ना, आज अपन क्रिया के भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्रिया है अब इसके भेद भी होते हैं, तो अब आज इसके भेद खुल जाएंगे सारे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से भेद होते हैं। अपने भेद होते हैं, पहला होता है एक तो सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया में क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले आप नाम याद कर लो। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इसमें भी सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया है। कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टोटल दो भेद होते हैं उसके, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। अब देखो ये हो गया सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सकर्मक की, कि कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, आप इसको उतारते भी जाना अपने दिमाग में भी और अपनी कॉपी में भी। तो अपन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो शुरू करते हैं। कर्म के साथ क्रिया का होना कहलाता है सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। कर्म जो होता है वो कर्ता जो काम करता है, ठीक है, और क्रिया होती है हमारे जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। सकर्मक क्रिया में उदाहरण लेके हम फटाक से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखो उदाहरण हम लेते हैं, उसमें क्या है, क्रिया करता वो सब बताऊँगा मैं। देखो अब देखो एग्जाम्पल में चेतन सेब खाता है। अब इसमें क्या है, जो चेतन है वो क्या है, हमारा करता है। ठीक है, चेतन हमारा, एक मिनट ये करता साफ लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा। ये देखो चेतन हमारा करता है, और ये देखो हमने कर्ता का ये डेफिनेशन भी लिख रहे कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो चेतन क्या है, सेब खा रहा है, तो चेतन क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब इसमें जो खाता है, ये जो चेतन खा रहा है ये है हमारा क्रिया। ठीक है, अब देखो क्रिया भी ये इसलिए है, क्रिया इसको मैं एक फिर से साफ लिख देता हूँ। तो ये मार्कर, हाँ ये देखो क्रिया है, खाता इसलिए है क्योंकि जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया कहते हैं। ये काम क्या है, हो रहा है, तो क्या हो रहा है, चेतन खा रहा है। क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। चेतन खा रहा है सेब को, इसलिए जो खा रहा है ना ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई। इसके बाद होता है हमारा सेब। सेब क्या है, सेब है हमारा कर्म। ठीक है, सेब हमारा कर्म है। अब देखो मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि अपन कैसे पहचाने कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया। पहले आप इसके जो बेसिक है वो समझ लो, कि जो फिर ट्रिक में शॉर्टकट में उलझेंगे तो फिर अपन उलझ ही जाएंगे फिर हमेशा के लिए। पहले ये समझ लो कि शॉर्टकट में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फटाक से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो अपन ने ये समझ लिया कि कर्ता चेतन करता है क्योंकि वो चेतन को काम कर रहा है। अब सेब क्या है, कर्म है। सेब कर्म क्यों है, क्योंकि कर्ता जो काम करता है, जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कर्म है। और खाता है, खाता क्रिया है, क्योंकि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ये हो गया, कर्ता भी हो गया अपना, कर्म भी हो गया अपना, और अपनी क्रिया भी हो गई। अब इसके बाद चलते हैं अपन, इसमें जो ऑप्शन रहते हैं कि अपन बोल सकते हैं कि जतिन क्या खाता है। इस ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो अपन कह सकते हैं कि जतिन क्या खाता है, तो अपन बोलते हैं जतिन सेब खाता है। पर अकर्मक क्रिया जो अब अपन पढ़ेंगे उसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मैं बताता हूँ इसके आगे। देखो लिख देता हूँ अपन को। अपन पहले अकर्मक की डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो जो होता है इसकी डेफिनेशन है, बिना कर्म के जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अपनी
अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक जी की भी डेफिनेशन पता चल गई कि ये क्या होती है, और सकर्मक जी की भी पता चल गई कि ये क्या होती है। अब इनकी जो शॉर्टकट ट्रिक है, पहले अपन उसके लिए मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर अपन क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन को पता चलता है, जैसे चेतन सेब खा रहा है, तो अब अपन इसमें पूछेंगे कि चेतन क्या खा रहा है, तो अपन को उत्तर मिलता है उत्तर की चेतन सेब खा रहा है। अब अगर अपन इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर अगर अपन उसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें क्रिया मतलब क्रिया तो होगी पर उसमें कर्म नहीं होगा, और अगर हम उसमें पूछेंगे ऐसा ही क्वेश्चन तो उसमें कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो चेतन है वो करता है, पिछले वाले में भी वो करता ही था, अभी भी वो करता ही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो है काम करने वाला। ठीक है, चेतन काम कर रहा है। अब चेतन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो चेतन क्या हो गया, हमारा कर्ता। चलो चेतन भाई हो गए हमारे कर्ता। अब हो गया, इसमें तो कर्म है ही नहीं, क्योंकि बताऊं, क्योंकि कर्म करता तो जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, और यहाँ तो क्रिया हो गई है, क्योंकि क्रिया हो रही, क्योंकि वो कुछ काम हो रहा है ना, तो क्रिया दौड़ रहा है हो गई, इसमें कर्म नहीं है। और इसी की शॉर्टकट क्रिया कर्म में मत उलझो, मैं आपको समझा दूंगा कि अगर इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। पहले आप बेस कर लो, आप 1 सेकंड में देख के बता दोगे कि इसमें से कौन सा सकर्मक है, इसमें अकर्मक है। यही पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ पहले, इसलिए ये कभी ये भी तो पूछ सकते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्या होता है कर्ता, क्या होता है कर्म, क्या होता है क्रिया। तो इसके लिए मैं पहले आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ। चलो मैं जल्दी से कर्ता के बाद ये हो गई हमारी दौड़ रहा है क्रिया, है ना, क्रिया। ठीक है, दौड़ रहा है हो गई हमारी क्रिया। अब देखो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक ये है हमारे पास कि इसकी जो सबसे शॉर्ट ट्रिक जो आपने अभी तक इतनी मिनट इंतजार किया है वो आपका समाप्त हुआ, कि जो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इसमें पूछते हैं कि चेतन क्या खाता है, तो इसमें जवाब मिलता है चेतन सेब खाता है। अब अपन इसमें पूछते हैं कि क्या दौड़ रहा है, मतलब देखो मैं इसमें पूछता हूँ, इसका एक और बार मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल कुछ बता देता हूँ। चेतन क्या खाता है, या फिर अपन इसमें बोलते थे क्या खाता है, यही पूछ लेंगे क्या खाता है, तो इसमें अपन बता रहे हैं कि सेब खाता है ना। अब इसमें पूछते हैं अपन क्या दौड़ रहा है, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ जो सेंटेंस है वो मैच नहीं कर रहा, मज़े की बात नहीं है। जो शब्द की जो वो बन रही है वो एक रूटीन, मतलब जो रिदम नहीं बन रही है। देखो इसमें पता चलता है कि क्या खा रहा है, तो इसमें सेब मिल रहा है। अब इसमें क्या बोलेंगे, क्या दौड़ रहा है, तो इसमें क्या क्या दौड़ रहा है, वो इसमें कुछ जो प्रश्न है वही गलत आ रहा है ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इससे पहचान सकते हैं कि अब ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि इसमें सबसे पहले चलो इसमें दूसरा एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। माँ पत्र लिखती है, तो इसमें एक और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, माँ पत्र लिखती है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा माँ क्या पत्र लिखती का क्वेश्चन बनेगा क्या लिखती है। ठीक है, तो अपन बोल लेंगे पत्र लिखती है ना। अब इसमें पूछेंगे अपन, इसका एग्जांपल लेते हैं माँ हंस रही है, तो इसमें क्या पूछेंगे क्या हंस रही है, ये नहीं बनेगा ना। तो यही एक शॉर्ट ट्रिक थी हमारी कि अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया है ना। इसमें अपन इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं एक और बता देता हूँ कि ये सकर्मक क्रिया में वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक वो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों का बंटवारा ख़त्म हो गया, अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, ये इनका बंटवारा ख़त्म। ठीक है, यहाँ से है ना। अब यहाँ से अपन मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ना और आपको पूरी क्रिया समझ में आ जाएगी। इसमें यह है कि वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है सकर्मक क्रिया में, है ना। सकर्मक क्रिया में जो फर्स्ट वाली है सकर्मक क्रिया, उसमें क्या है, वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। क्रिया कौन सी है, हमारी क्रिया है ये। तो इसमें अपन पूछते हैं ना, प्रश्न करते क्या खाता है, तो उसमें होता है सेब। अब इसमें क्रिया है ये दौड़, अकर्मक क्रिया में तो क्या दौड़ में अकर्मक क्रिया में, तो अब इसमें क्या पूछेंगे, क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे कि
क्या दौड़ रहा है, उसमें पूछते हैं क्या खा रहा है। ठीक है, क्या खाता है क्रिया में आता है सेब, क्या दौड़ रहा है इसमें कुछ उत्तर नहीं आता है। तो यही है शॉर्ट ट्रिक सकर्मक और अकर्मक की। ठीक है, वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है, ये सकर्मक का है। और वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, वो है अकर्मक का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये जो पूरा टॉपिक है वो क्रिया को और इसका पूरा ये कर लिया है आपने। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे हाथ जोड़ के रिवीजन है, और मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ आप अपने छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर देना। बस आपसे यही विनती है हाथ जोड़ के प्लीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।